और एक बड़ी खबर मैनपुरी से बीजेपी का धरना लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ ये धरना है। महाराणा प्रताप चौक पर धरना दिया जा रहा है। महाराणा प्रताप के अपमान के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। कल डिंपल के रोड शो के बाद ये बवाल हुआ था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर महाराणा प्रताप के अपमान करने का आरोप लगा है और प्रशासन करीब 100 सपा के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर चुका है। तो दो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। मैनपुरी की ये तस्वीर, दूसरी तस्वीर कल के हंगामे की, जो समाजवादी पार्टी का कल हंगामा हुआ था और आरोप ये लग रहे हैं कि महाराणा प्रताप का अपमान किया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिसे लेकर बीजेपी आज धरना दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में किस तरह से बड़ी तादाद में पहुंचकर महाराणा प्रताप चौक पर धरना दिया जा रहा है। सीएम योगी ने भी इस घटना की निंदा की है। क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो आपको सुनवाते हैं। कल राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमाननापूर्ण व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेताओं का था, वो अत्यंत निंदनीय है। मैं इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं और ये केवल समाजवादी पार्टी का नहीं, यही महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के साथ भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मूर्ति, उनका एक समर्थक उन्हें देना चाहता था, राहुल गांधी ने लेने से इनकार कर दिया। यानी ये राष्ट्र नायक का सम्मान नहीं, ये आतंकियों का महिमामंडन करेंगे। पूरे मामले को लेकर बीजेपी से मैनपुरी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी पर महाराणा प्रताप के अपमान का आरोप लगाया गया है। समाजवादी पार्टी का गुंडा ही लफंगे कर रहा है, वो असली स्वरूप उन्होंने दिखाने का काम किया है। कल समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पत्नी डिंपल यादव के पक्ष में रोड शो की अनुमति लेने का काम किए थे। उन्होंने रोड शो किया और रोड शो नहीं था बल्कि गुंडई का प्रदर्शन था। न सिर्फ भारत, जो देश के शौर्य वीर हैं, जो राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए जिन्होंने जीवन भर घापरी पे, ये वही करना चाहते हैं। 2004 में जब धर्मेंद्र यादव अखिलेश जी के भाई यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो पूरे लोकसभा की जो पोलिंग स्टेशन थे उनको लूटने का काम किया था और पहला लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना हुई थी कि वो चुनाव काउंटर माइंड हुआ, दोबारा पुनर्मतदान पूरे लोकसभा का एक साथ हुआ था। वही स्थिति ये दंगा फसाद और जाति संगत करा के करना चाहते हैं, गुंडई करना चाहते हैं, भूत लूटना चाहते हैं। इनके अपराधियों ने कल यहाँ जाहिर कर दिया है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री को गालियां लगातार पूरे प्रदर्शन में देते रहे, ये रोड शो में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को गालियां दी हैं, भद्दी गालियां दी हैं, आपत्तिजनक बातें कही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दंगा पैदा करने की बात है। भाजपा के लोग, हम लोग कल से अपील कर रहे हैं कि संयम बरतें, अन्यथा यहाँ कल ही दंगा हो जाता। पूरे जाति उन्माद पैदा कर रहे हैं और संघर्ष की स्थिति पैदा करने का प्रयास हो रहा है। आप चुनाव लड़ और नेताजी का गढ़ भी कहा जाता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो आपके लिए कितनी चुनौती है? गढ़ था, अब नहीं है। एक गढ़ था जब नेता ही जिंदा थे। अखिलेश यादव को कोई नेता नहीं मानता। सबसे ज्यादा हित और सबसे ज्यादा नाराजगी यादव समाज में है, क्योंकि 5 टिकट परिवार के जो दिए, 5 टिकट परिवार में दे लिए हैं। वो लोग जिन्होंने जीवन भर सपा को खड़ा करने के लिए, बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उनको भी कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है। तो यादवों में सर्वाधिक नाराजगी है, इसीलिए बौखलाए हुए हैं कि इनका बेद वोट भी इनसे खिसक गया है। और गढ़ तो आज नहीं टूटा, विधानसभा भी डरता है। जहां बैठी हैं, जहां से हम एमएलए हैं, ये भी इनका गढ़ था। लेकिन 2022 में यहाँ के लोगों ने इस गढ़ को तोड़ने का काम किया और यहीं के लोकसभा के लोग इस लोकसभा के तथाकथित गढ़ को भी तोड़ने का काम करने जा रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं, डिंपल यादव को कितना? कुछ नहीं, एक तरफा चुनाव होगा। इसी के लिए तो बौखला रहे। ये गुंडई, लफंगई और जो जाति उन्माद पैदा करने का, दंगा कराने का, जाति संगत कराने का जो प्रयास इनका हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि ये पूरी तरह निराश है, हताश है और जनता निकल पड़ी है बाहर। इनका जो दबाव था, जो भय था, जो आतंक का वातावरण बना रहते, तो उससे योगी जी के इस शासन में उससे जनता को मुक्ति मिली है। आज निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से मताधिकार का प्रयोग
वो करना चाहती है। इसलिए इनके गुंडे अपराधी जो पालतू थे वो बिलों से निकल आए हैं और जगह जगह गुंडे करने का काम कर रहे हैं। योगी जी, करप्शन नहीं है राज्य में, गुंडा राज नहीं है, महिलाओं की छेड़छाड़ नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं पेपर लीक आप जो लगातार करवा रही है आपकी सरकार, जो अग्निवीर योजना है जो लगातार आप लोग करवा रहे हैं, 4 साल का जो टेन्योर है, जैसे वो सत्ता में आएंगे सबसे पहले इसी पर काम करेंगे। जो पेपर लीक का इशू हो रहा है वो क्या भला करेंगे, वो दिखाई पड़ रहा है ना। मैनपुरी में जो कर रहे हैं, कल किया है, वो दिखाई पड़ रहा है क्या करने वाले हैं। चाहे पेपर लीक का मामला हो, भर्तियों का मामला हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात हो, उत्तर प्रदेश की मिसाल है पूरे देश के लिए, जिसका उदाहरण अन्य राज्य देते हैं और जिसकी मिसाल बुलडोजर वाले बाबा की मिसाल जहां हाईकोर्ट टिप्पणी करके देता है। ये उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में पेपर लीक का मामला हुआ, तत्काल कठोरतम कार्रवाई की हुई, संपत्ति जब्ती और अलग से कानून बनाने का काम हम कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को, गुंडई को या गलत कृत्य करने वालों को बर्दाश्त करने का काम प्रदेश सरकार नहीं करेगी। न हमारी भारत सरकार की कोई ऐसी नीति है। हमारी नीति है कि सबको स्वच्छ प्रशासन, साफ सुथरा प्रशासन, कानून का राज, विकास से युक्त वातावरण मिले, देश और प्रदेश हमारे विकसित भारत की ऊंचाइयों को छू सके। कांग्रेस के नेता है के.एल. शर्मा जो अमेठी से चुनाव कह रहे हैं कि मैं स्मृति ईरानी को बहुत बड़ी संख्या से हराने वाला हूं और मैं गांधी परिवार की कोई नौकरी नहीं कर रहा हूं, तो मैं खुद अपने दम पर यहां तक आया हूं। देखिए अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो विषय पार्टी का, पार्टी इसका जवाब देगी। इस समय हम लोग प्रत्याशी के रूप में मैनपुरी